त्वा सरस्वतीं देवीं तां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आयेवण रे ऋक् एओं ऐ औत् अयवरट् लाण् यमङणनं झभया घढधष् जबगडदस् खफा छठ थ चट तव कपय सर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादिसङ्गार्थानि येषामन्त्यायतः अकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लडमध्ये त्विसंज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशन्त्यं फलिष्यात् उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंगं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् अणादयोणादर्थाः अन्तेन सहिता अन्तेनेता सहित अधिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथाणीति आयिवर्णानां संज्ञा एवमच्छल् अलित्यादयः ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः ऊश्च 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 वह वां काल इव कालो यस्य सोत्क्रमात् ह्रस्वदीर्घप्लुतः संज्ञः स्यात् स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात् तदित्थम् आयि ऊरि प्रत्येकमष्टादश वेदाः लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्तेतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्णसंगं स्यात् ऋवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचो यशानां तालो ऋटुरषाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपोपद्मानीयानामोष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदयितोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठम् वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टेशविवृतसंवृतवेदा तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत्पृष्ठमन्तस्थानाम् ईषद्विवृतमुष्माणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोष अल्पप्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्त शोरितश्चेति खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः नश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः
मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शलः उष्माणः अचः स्वराः अक्कक्ख इति ककाभ्यां प्रागर्धविसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः अप्पप्प इति पपाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपद्मानीयः अम् अः चचः परावनुस्वारविसर्गौ सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अभिधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् अत्रैवाणपरेण णकारेण पूचोटो तो पूयेते उदितः तदेवम् अयित्तष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो कारस्त्रिंशतः एवं लकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवलादिधा तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता पर्णानामैति सहितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात् हलोऽनन्तराः संयोगः अज्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञास्यो सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंगं च इति संज्ञाप्रकरणम्। तो अब क्या है, आपको क्या जानना है? आपने उच्चारण स्थान जान लिया और उसके बाद आपने क्या जाना? आभ्यंतर प्रयत्न के भेद, माने प्रयत्न के 2 भेद हो जाने। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद आप जान गए। उसके बाद बाह्य प्रयत्न के 11 भेद भी जान गए और किस भेद के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं ये भी आपको लगभग मालूम होगा। अब मेरे हिसाब से तो आप लोग समझदार हैं, सब लोग तैयार करके भी आए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? कितने हैं? 11। और अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद 5 हैं और बाह्य प्रयत्न के भेद 11। ठीक है, तो आपको सवर्ण जानने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है? अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, आपको सवर्ण को जानना है तो उसके पहले क्या जानना आवश्यक है? उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जानना आवश्यक है। अब ये दोनों जान गए तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? इसका मतलब सवर्ण जानने के लिए कारण क्या है? उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान होना। कार्य क्या है? सवर्ण का ज्ञान करना। कारण क्या है? उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जानना। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। कारण किसको कहते हैं? जो कार्य के नियत पूर्व में रहे, कार्य के पूर्व में निश्चित रूप से जो रहता है वो होता है कारण। उसके बिना कार्य नहीं हो सकता है, उसको उसका रहना अनिवार्य है, तो आप उसको कारण बोलते हैं। क्या? कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणत्वम। कार्य के नियत पूर्व में जो रहे वही कारण हो सकता है। बताइए, हाँ? घड़े के प्रति क्या कारण है? घड़ा बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी। तो मिट्टी न रहे, मिट्टी का अभाव है, अब घड़ा बना लोगे? तो इसका मतलब मिट्टी के बिना घड़ा, इसीलिए वो क्या है? कारण है, उसका रहना आवश्यक है। घड़ा बनाना है तो हमको मिट्टी रखना ही पड़ेगा, मिट्टी ले आना ही पड़ेगा। कोई भी देख लीजिए, एक कार्य है तो उसके पूर्व में जरूर, तो आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना, आपने कार्य तो मान करके बैठे, ये कार्य है तो किसका है ये, उसका कारण क्या है, तो आप किसी को और को बोल दिए, उसके बिना भी हो रहा है,
वो कार्य तो समझ लीजिए वो कारण माने वो कार्य का वो कारण नहीं है। ठीक है। अग्नि जलाना है, उसके लिए क्या चाहिए? माचिस। माचिस का मतलब अग्नि जो जला, ये भी कहोगे आजकल लाइटर से भी जला लोगे, कहोगे वहां तो कहाँ है माचिस, कहीं है। और कहीं कहीं तो लकड़ी को कर देते हैं तो आग निकल आती है कि नहीं। तो मतलब वहां क्या है? त्रेणा मणिन्याय न विस्तार हो जाएगा, चलो ठीक है। तो माने कारण जो है वो निश्चित कार्य के पूर्व में रहेगा ही रहेगा, जिसको हम कारण भी कई प्रकार के होते हैं। क्या? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। इतना तो जान सकते क्या है, हम विस्तार नहीं करेंगे। जब आगे आप हमको लगा कि अब आप लोग समझदार हो गए, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सामान्य रूप से आप जानिए कि कारण उसको कहते हैं जो कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में निश्चित रूप से रहे। कार्य के उत्पत्ति के पूर्व जो निश्चित रूप से जो रहता है वही कारण। इतना तो समझ लेंगे ना। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व। क्या? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व, उसके पूर्व में वृत्ति हो रहे, निश्चित रूप से रहे। ये नहीं कि कभी है कभी नहीं, फिर तो कारण नहीं है। वो निश्चित रूप से रहे, वो क्या है? कारण है। ठीक है। तो कारण फिर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिए। हम इसके कौन समवायी कारण, कौन असमवायी कारण, कौन निमित्त कारण, तो फिर आज का 1 घंटा इसी में निकल जाएगा और फिर भी समझ में आएगा कि नहीं कोई पता नहीं। तो इतना तो समझ लेंगे ना। ठीक है। निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ठीक है। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, 3 प्रकार के कारण होते हैं। तो हमको इसीलिए बताना पड़ा कि सवर्ण ये ज्ञान करना ही कार्य है। सवर्ण का ज्ञान ये क्या है? कार्य है। उस कार्य के पूर्व में निश्चित रूप से क्या होना जरूरी है? उच्चारण स्थान का ज्ञान होना जरूरी है और अभ्यंतर प्रयत्न ज्ञान होना भी जरूरी है। उच्चारण स्थान का ज्ञान तो है, अभ्यंतर का ज्ञान नहीं है, तो सवर्ण का ज्ञान नहीं होगा। फिर अभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान तो है, उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है, तो भी सवर्ण का ज्ञान। तो कार्य के नियत पूर्व में जो रहता है उसे कारण कहते हैं। ठीक है। समझ गए? क्या बोलेंगे? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व। क्या? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व। वृत्ति माने रहना, वृत्तुवर्तने, वृत्तुवर्तने रहना, वर्तते बोलते हैं ना, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते जो बोलते हैं। वृत्ति माने रहना, जो पहले रहे, नियत माने निश्चित रूप से जो रहे, जो रहता है वही क्या होता है? कारण होता है। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व। तो कारणानि कति विधानि? त्रिविधानि। कानि च तानि? समवायी कारणम, असमवायी कारणम, निमित्त कारणञ्च। ठीक है। कति कारणानि सन्ति? 3 कारणानि भवन्ति। कानि च तानि? समवायी कारणम, असमवायी कारणम, निमित्त कारणम। हुए कि नहीं? 3 कारण हुए। ठीक है। तो चलिए, तो आपको अब इसका मतलब सवर्ण का ज्ञान हो गया। ठीक है। और बाह्य प्रयत्न में कितने भेद हैं? 11 हैं। कौन कौन से भेद बताओ? हमने जब पूछे तो हिंदी में जब बोलना है तो उकार भी नहीं लगाना, विसर्ग भी नहीं लगाना बोला है ना। क्या बोलना है? बे हाँ, व्यवहार,
बोलने लगो श्वासो नादो कह दिया तो फिर तो तुम पकड़ लेगा, तो इसको इतना भी ज्ञान नहीं है। जब वो हिंदी में पूछ रहा है तो तुमको हिंदी में बताना है ना, तो तुम विसर्ग बिना लगाए, वहाँ जो ओकार लगाए वो संधि होने के कारण से ओकार है, तो आपको वो नहीं बिना लगाए ही बोलना है, ठीक है। तो 11 भेद हो गए। तो जो हस प्रत्याहार में आते हैं उनके क्या क्या प्रयत्न होंगे? बाह्य में हस में जो आते हैं, हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम यण और हकार। वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम यण और हकार, ये हस में आते हैं। इनका प्रयत्न क्या है? संबार नाद घोष, ठीक है। संबार और कौन कौन से बचे? वर्ग के प्रथम और द्वितीय बचे, और सल सल नहीं सर बचे, सल नहीं सर बचे, ठीक है। इनका क्या होगा? अब एक ध्यान रखोगे, दूसरे जो बचे कौन? विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष खर का है, और हस का क्या है? संबार नाद घोष, संबार नाद घोष हस का, विवार श्वास अघोष खर का, ठीक है, हो गया। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किनका है? प्रथम तृतीय पंचम और यण का, प्रथम तृतीय पंचम और यण वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न। और जो बचे, कौन बचे? द्वितीय चतुर्थ और सल, द्वितीय चतुर्थ और सल, इनका क्या होगा? महाप्राण। और अल्प प्राण में हमने क्या बताया? उदात्त अनुदात्त स्वरित किनका है? अचों का। और क्या बताया था अचों का? अल्प प्राण, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ नहीं बताया, आपको ध्यान रखना है। अल्प प्राण प्रयत्न भी होता है, किनका? अचों का, ठीक है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अल्प प्राण प्रयत्न भी माना गया है, ठीक है, अचों का, ठीक हो गया। और स्पर्श किनको कहते हैं? स्पर्श वर्ण क्या है? क से म पर्यंत जो वर्ण है, अतः पांचों वर्ग, पांचों वर्ग में जितने वर्ण आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। उन सबका नाम है स्पर्श। पांचों वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बोलेंगे। उनका अभ्यंतर प्रयत्न में क्या प्रयत्न रहेगा? स्पृष्ट प्रयत्न। क से म तक जो वर्ण हैं उनको हम स्पर्श कहेंगे, और स्पर्श जो वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न में, ठीक है, क्योंकि बाह्य में तो अलग अलग है, स्पृष्ट प्रयत्न है। और अंतस्थ किन्हें कहते हैं? अंतस्थ वर्ण क्या है? यण। तो यण का अभ्यंतर प्रयत्न में क्या है प्रयत्न? हाँ? ईशत पृष्ठ, दीर्घ है ना, ईशत पृष्ठ, ईशत पृष्ठ, ठीक है। और उष्मा वर्ण क्या है? सल, उनका क्या है? ईषद विवृत, ठीक है। स्वरों का क्या है? विवृत, ठीक है। अब प्रयोग अवस्था में आकार का क्या रहेगा? रस्व आकार का संवृत। अब प्रक्रिया में, संधि बेला में, संधि जब करनी है दोनों के बीच में, हम संधि करना चाह रहे हैं, विपरीत, ठीक है। स्पष्ट है कि नहीं है? अभी भी कुछ संदेह है? झकार और च दोनों सवर्ण है कि नहीं? पीछे वाले बोलो, तुम बताओ। झकार और च, नहीं नहीं, आपके पीछे वाला क्या नाम है? नाम हमको नोट करना पड़े, कितना कब याद होगा हमको पता नहीं नाम, तो फिर तब ना हम बोल पाएंगे। हमारे वो नाम वाला है यहाँ जो आते हैं ना, उनके रजिस्टर यहाँ रख दिया करो, ठीक है, ताकि हम नाम लेकर के बुला सके। कब तक है कहते रहेंगे, बोलो पीछे वाला कौन, बोलते रहे, है ना। वैसे तो हमको नाम जो है बहुत सालों बाद उभराता है। विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनका भी कई साल पढ़ करके चले गए, उनका नाम पता नहीं रहता है।
जब आता है सामने तब पता चलता हाँ ये ठीक है। हाँ सवर्ण झ और च सवर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताओगे? क्या कारण बताया था सवर्ण होने के लिए? चकार और झकार दोनों सवर्ण नहीं है। तो यहाँ आगे आओ, यहाँ आगे आओ, आगे आओ। उसके लिए जगह दे दो यहाँ थोड़ा। चकार और झकार सवर्ण यही सुना है। च सकार सुना था। हमने पूछा है चकार और झकार दोनों हैं कि नहीं, बताओ। और भी सोच के बैठे। चकार और झकार दोनों सवर्ण हैं या नहीं? इतनी देर तो नहीं लगना चाहिए। एक ही वर्ग में आ रहे हैं, इस नाते उच्चारण स्थान तो एक है, कन्फर्म हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। च और झ एक ही वर्ग में च वर्ग है, तो च वर्ग है तो उच्चारण स्थान तो एक रहेगा, कोई संदेह है? तो अब देखो आभ्यंतर प्रयत्न क से सारे वर्ग के आ रहे हैं एक जगह, तो सीधे हो गए एक ही है उधर भी। कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? सारे वर्ग का तो एक ही है प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न में च भी च वर्ग में आ रहा है, झ भी तो वर्ग के अंतर्गत आया, इसका मतलब उसका क्या रहेगा? स्पृष्ट। तो एक ही है, उच्चारण स्थान भी एक, प्रयत्न भी एक, तो दोनों सवर्ण हो गए ना, तो इतनी देर नहीं लगना चाहिए। ड और थ बताओ, तुम अपना नाम बताते हुए बताओ, नाम बताओ। हाँ हाँ सचिन तिवारी बताओ। डकार और थकार, डकार थकारौ सवर्णौ स्तः नवा, हाँ नस्तः। कथम, क्यों नहीं है? उच्चारण स्थान अलग है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं, जब उच्चारण स्थान अलग अलग है इस नाते दोनों सवर्ण नहीं। ठीक है, घ और य, घ और य, हाँ दोनों सवर्ण है या नहीं? हाँ अलग अलग, ठीक है, नहीं दोनों सवर्ण। भाई ये अलग अलग वर्ग के हैं तो आप समझे उच्चारण स्थान अलग हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वर्ग के अंतर्गत कोई पूछ रहा है तो आभ्यंतर प्रयत्न तो सोचना ही नहीं, वो सबका एक ही रहेगा, है ना। यदि किसी वर्ग में आने वाले वर्णों के विषय में कोई पूछ रहा है तो आपको आभ्यंतर प्रयत्न में जाना ही नहीं है, पहले दिमाग लगाओ कि एक ही वर्ग के दोनों हैं या अलग अलग वर्ग के। अलग अलग वर्ग के तो खट से बोल दो, आभ्यंतर प्रयत्न बिना सोचे ही बोल दो कि भाई नहीं ये दोनों सवर्ण नहीं है। तो वर्ग का पूछ रहा है, दोनों एक ही वर्ग का पूछ रहा है, फिर आंख बंद करके बोल दो कि एक ही है, क्योंकि वो प्रयत्न भी एक ही रहेगा। यदि वर्ग के हैं तो प्रयत्न एक ही रहेगा, अलग हो नहीं सकता। ठीक है, यदि दो वर्ग के हैं तो नहीं है, एक ही वर्ग के हैं हो गए कि नहीं आसान। एक वर्ग के हैं तो दोनों सवर्ण हैं, अलग अलग वर्ग के हैं तो, क्योंकि अलग अलग वर्गों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान, प वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। कुछ पढ़े हो पहले? पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? हाँ तुलसी बाटी किसने पढ़ाया? कौन? टीकाराम जी? कौन से गुरु जी ने पढ़ाया? पहले तुलसी वाटिका में टीकाराम जी पढ़ाते थे ना, इसीलिए पूछा।
और गुरु जी ने पढ़ाया, गुरु जी का नाम नहीं लेगा। हाँ, इसीलिए गुरु जी ने पढ़ाया, ठीक बात है। गुरु जी पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा? ठीक बात है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुशब्दस्तंधकारस्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकारनिरोधेन गुरुरित्यभिधीयते। गुरु तो कहते, गुरु का अर्थ ही पता नहीं। गुशब्द अंधकारस्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकारनिरोधेन गुरुरित्यभिधीयते। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते स्वानयोनिं सतं भुक्त्वा चाण्डालेष्वभिजायते। देखो मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या कहे? एक अक्षर यदि किसी ने बताया, उसको यदि गुरु नहीं मानता है, 100 वर्ष तक वो कुत्ते के योनि में रहेगा, उसके बाद फिर चांडाल होकर के पैदा होगा। 100 साल तक कहाँ रहेगा? कुत्ते के योनि में। उसके बाद कुत्ता बन कर के रहेगा, उसके बाद चांडाल बनेगा फिर से। क्या? हाँ, तुम लोग तो लिख लिए होगे पहले कि नहीं लिखे? बताओ तो क्या किए इतने दिन तक? चलो हो गया, तो इतना हो गया, आगे बढ़े। कोई संदेह है? बताओ, कुछ पूछना है? देखो उधर देख रहा है क्या? हमारे आंख टेढ़े हैं क्या? पता नहीं चलता है किसको देख रहे हैं? उसको देख रहा हूँ, उधर देख रहा है। चलो अब हम चलते हैं। हम अब सब बता दिए, अब बताना है जूहा मूलीय विसर्ग। ये भी हमने कुछ तो बता दिया है। जूहा मूलीय विसर्ग और उपधमानीय विसर्ग और विसर्ग, विसर्जनीय विसर्ग और अनुस्वार। संज्ञा प्रकरण है ना, हर चीज का परिचय कराना है। ठीक है, स्पर्श क्या है बताया, अंतस्थ क्या है बताया, स्वर क्या है बताया, और उष्मा क्या है ये भी बताया, और जुहामूलीय विसर्ग क्या है, उपधमानीय विसर्ग क्या है, विसर्जनीय विसर्ग क्या है, अनुस्वार क्या है, कैसा होता है, ये सब बताना है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं अकक्ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जुहामूलीयः। लिखिए अर्थ, क ख से पहले, क ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को जुहामूलीय विसर्ग कहते हैं। क ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को जुहामूलीय विसर्ग कहते हैं। क ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को जुहामूलीय विसर्ग कहते हैं। आगे फिर प फ से पहले, प फ से पहले, प या फ, ठीक है, प फ से मतलब प फ दोनों रहे क्या? नहीं, प या फ से, या भी लगा सकते हो, प या फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग कहते हैं। प या फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग कहते हैं। ठीक, प या फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग को क्या कहते हैं? उपधमानीय विसर्ग
कहते हैं। इसका मतलब निश्चित हो गया कि जब हम क ख से पहले होगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, जुहा मूल्य विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और प फ से पहले जब भी विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, उपधमानीय विसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे रामः करोति बोलते हैं ना, तो हम वहाँ जुहा मूल्य विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, जब जुहा मूल्य विसर्ग रहेगा तो जुहा का मूल उच्चारण स्थान रहे, क्या बोलेंगे, रामः करोति। देखो रामः करोति, नीचे वो पड़ता रामः करोति। जब भाई पूरा होता है रामः करोति बोलते हैं ना, रामः करोति बोलते हैं। जब जुहा मूल्य विसर्ग का मतलब ये देखो, ये है दो, हम ऐसे लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये है दो शून्य, ये है ना विसर्ग का मतलब। अर्ध विसर्ग लिखोगे तो पूरा सुनना मत करो, ऐसे इतने ही छोड़ दो, इधर ऐसे छोड़ दो। ठीक है, पूरा ऐसे करोगे इतना हो जाएगा, इतना नहीं करना, केवल इतने ही छोड़ दो, बस आधा। और क्या कर दो, ऊपर में भी ऐसे आधा ऐसे करके छोड़ दो। ऐसे लिखोगे तो जुहा मूल्य, लिखने का ढंग दोनों का एक ही है, चाहे जुहा मूल्य हो चाहे उपधमानी हो। वही लिख के दिखाया है ना, प फ से पहले क ख से पहले लिखा है कि नहीं, बाद में भी है पहले भी है, वही है। ठीक है, तो क ख के पूर्व में यदि विसर्ग है, आपको प्राय शास्त्रों में तो विसर्ग ही दिखता है, ये जुहा मूल्य विसर्ग उपधमानीय विसर्ग का प्रयोग नहीं करते। कहने का तात्पर्य है, जहाँ जुहा मूल्य विसर्ग उपधमानीय विसर्ग प्रयोग करना चाहिए, वहाँ विसर्जनीय विसर्ग का भी प्रयोग कर सकते, छूट है। आगे आएगा कुप्पो कपौच, वो कहता है जहाँ जुहा मूल्य और उपधमानीय विसर्ग का प्रयोग किया जाए, वहाँ विसर्जनीय विसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस नाते वो कर देते हैं, क्योंकि प्रयोग करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे क्या कैसे उच्चारण करना है। जुहा मूल्य उपधमानीय, जो वैयाकरण होगा वही जान पाएगा, तो कि वैयाकरण तो बहुत कम होते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, सारी जगह विसर्ग ही लिख दिया। ठीक, क ख के पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग के समान विसर्ग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो कोई बोलेगा जुहा मूल्य विसर्ग किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, तो पूर्ण विसर्ग तो इतना हो गया, अर्ध विसर्ग कितना हो गया, ये अर्ध हुआ ना। अर्ध विसर्ग के समान जो विसर्ग कहेंगे तो विसर्ग ही उसको भी जुहा मूल्य विसर्ग कहेंगे, लेकिन वो विसर्ग कैसा होगा, विसर्जनीय विसर्ग के आधा होगा, विसर्ग के आधा। अर्ध विसर्ग के समान जो होगा, अर्ध विसर्ग के समान जो होगा उसे जुहा मूल्य कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। यदि क ख के पूर्व है तो हम उसे क्या कहेंगे, जुहा मूल्य। प फ से पहले तो उसे क्या कहेंगे, उपधमानीय। ठीक है, क ख से पूर्व में यदि है तो जुहा मूल्य, प फ से पहले है तो क ख से पहले है तो प फ से पहले है तो। ठीक, अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो। अब का जुहा मूल्य विसर्ग का ज्ञान कराया, उपधमानीय विसर्ग का भी ज्ञान कराया, और विसर्जनीय विसर्ग क्या होता है, तो आगे लिख रहे हैं अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्ग। अम अह, यहाँ पर अच के अनंतर, अच के बाद लिखो ना, अच के बाद प्रयुक्त अनुस्वार और विसर्ग है, प्रयुक्त अनुस्वार और विसर्ग है, इसका क्रम से कहना है। ठीक है, अम अह लिखा है, पहले जो प्रयुक्त है वो अनुसार है, बाद में जो प्रयुक्त है वो क्या है, विसर्ग है। अम अह इत्यचः परौ, यहाँ पर अच से परे क्रम से अनुस्वार और विसर्ग हैं, लिख दीजिए ना, क्रम से कह देंगे तो ठीक रहेगा। क्रम से अनुस्वार, अम अह इत्यचः, इन अच के बाद में प्रयुक्त क्रम से अनुस्वार और विसर्ग हैं। क्रम से अनुस्वार और विसर्ग हैं, 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 क्रम से अनुस्वार और
ठीक समझ में आया? दो अच के बाद प्रयुक्त है, एक अम में भी जो बिंदी लगा अ के बाद है ना। आपको ऊपर सिर पर बैठा है, इसका मतलब ये मत समझो कि ऊपर थोड़ो है, क्या बाद में थोड़ो ऊपर है, तो नहीं, कभी भी अनुस्वार बाद में ही होता है। विसर्ग भी वो लिखने का ढंग है, ऊपर लिख दिया जाता है। लेकिन कोई कहे कि वो अ के बाद में है, कहाँ है, तो कहा जाएगा वो बाद में, ठीक है। अनुस्वार बाद में होता है, लिखा ऊपर गया है, वो लिखने का ढंग ऐसा है, वो बाद में ही है, ठीक है। जो अम अह यहाँ पर अच के बाद में प्रयुक्त क्या है, क्रम से अनुस्वार और विसर्ग हैं। अम में जो है अ के बाद वो क्या है, अनुस्वार है, और अह में जो अ के बाद में जो बिंदी है वो क्या है, विसर्ग है। एक एक चीज परिचय कराना है ना, तो आपको अब अनुस्वार क्या है पता लग गया। कोई सूत्र अनुस्वार कर रहा है तो क्या कर देना है, उसके ऊपर बिंदी लगा देना है। ये कभी भी अनुस्वार किसको होता है, स्वरों को ही होता है, अचों को ही होता है, कभी भी व्यंजन को नहीं, ठीक है। व्यंजन के स्थान पर हम नहीं करते, किसको करते हैं, स्वरों को ही करते हैं, ठीक हो गया। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, 5 बार बोलिए सूत्र को। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, 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 प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः, अभिधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, अत्रैवाण् परेण णकारेण पूचो टोतो पूयेते उदितः, अइत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारोकारौ ऋकारस्त्रिंशतः, एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिकाननुनासिक भेदेन यवलाद्विधा, तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा, संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा, ज और या मिलकर के बने संज्ञा, बाद में या है ना, संज्ञा। तो कोई लोग संज्ञा बोलते हैं, है ना। चलो जो भी, जिसका विधान अर्थ लिखो, जिसका अच्छा, अणुदित, अण प्रथमैक वचनांतम पदम, उदित प्रथमैक वचनांतम पदम, सवर्णस्य षष्ठैक वचनांतम पदम, च अव्यय पदम, अप्रत्ययः प्रथमैक वचनांतम पदम, ठीक है। ये भी लिख रहे हो ना कि नहीं लिख रहे? अण प्रथमैक वचनांतम पदम, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अण प्रथमैक वचनांतम पदम, अच्छा ये घड़ी सही नहीं है ना, कहा, हाँ ठीक। अण प्रथमैक वचनांतम पदम, उदित प्रथमैक वचनांतम पदम, सवर्णस्य षष्ठेक वचनांतम पदम, षष्ठेक वचनांतम पदम, षष्ठेक, षष्ठी एकम ही अण हो जाता है, षष्ठेक, षष्ठेक वचनांत, सवर्णस्य षष्ठेक वचनांतम पदम, हो गया। सवर्णस्य षष्ठेक वचन, च अव्यय पदम, अव्यय पदम, च अव्यय पदम, अप्रत्ययः प्रथमैक वचनांतम पदम,
अप्रत्यय प्रथमैकवचनान्तं पदम, और सारे प्रथमांत हैं, केवल सवर्णस्य षष्ठेकवचनांत है, च अव्यय पद है। ठीक है, जिसका विधान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जिसका विधान होता है उसे प्रत्यय कहते। पूरा सो जाता है तो क्या नाम है, हाँ, जिसका विधान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये लिख रहा, व्याख्या कर रहा है, प्रतीयते विधीयता इति प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय की व्युत्पत्ति किया, प्रतीयते इति प्रत्यय। तो प्रतीयते का अर्थ नहीं समझ में आया, तो फिर उसकी व्याख्या कर दिया, विधीयते इति प्रत्यय। इसका मतलब जिसका विधान होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मतलब जिसका भी विधान होता है उसे क्या कहते हैं, जिसका विधान होता है उसे। तो अब सूत्र में क्या लिखा है, अप्रत्यय लिखा है, अप्रत्यय लिखा है। तो भाई अप्रत्यय को जानने के लिए पहले क्या जानना जरूरी है, प्रत्यय जानना जरूरी है ना। हमको जानना तो अप्रत्यय था, लेकिन अप्रत्यय तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक प्रत्यय नहीं जानेंगे, इसीलिए पहले प्रत्यय बता रहा है। जब प्रत्यय जान जाओगे उससे जो भिन्न होगा वो अप्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं। किसी ने कहा अब्राह्मणम आनय, कहा कि अब्राह्मण को ले आओ, अब्राह्मण ब्राह्मण भिन्न आनय। तो भाई कहा ब्राह्मण भिन्न को ले आना, जिसको ब्राह्मण ही पता नहीं है किसको ले, ब्राह्मण भिन्न को तो बोल दिया, लेकिन जिसको पता ही नहीं ब्राह्मण कौन होता है, तो इसका मतलब पहले ब्राह्मण हो तो तब न जाए। अयम न ब्राह्मण कहेगा, अयम न ब्राह्मण, कब ज्ञान होगा, जब ब्राह्मण का ज्ञान होगा। तो ब्राह्मण कौन होता है, जिसमें ब्राह्मणत्व हो। ब्राह्मणत्व क्या चीज है, जो नित्य कर्म करता है, जो शिखा रखता है, जो धोती पहनता है, जो तिलक धारण करता है, जो यज्ञोपवीत धारण करता है, साथ साथ कर्म भी सब करता है। उसको जो करना चाहिए सारे कर्म करता है, तब ब्राह्मण है। बहुत लोग तो ऐसे कह देते हैं, हम तो उसके पक्षधर नहीं है। जन्म न जायते शूद्रः संस्काराद्यज उच्यते, हम तो इसको नहीं मानते। हम कहते हैं उसी के ऊपर, उस श्लोक पर कोई ध्यान देता नहीं। ये जहाँ लिखा है ये इसी के पास में एक दूसरा श्लोक लिखा है, जन्म भी ब्राह्मण के शरीर से होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, तब ब्राह्मण है। केवल कर्म से भी ब्राह्मण नहीं होगा, यदि ब्राह्मण के शरीर से नहीं हुआ, ऐसा आया है, दोनों होना चाहिए। ठीक है, अभ्यासकार ऐसा बोलेंगे तो फिर वो नहीं ठीक होगा। तो उसी का जो जैसे कहते हैं उसी को मानना है, हाँ कि नहीं, बोलना नहीं करना है। तो क्या बता रहा था, हाँ प्रत्यय। अप्रत्यय को जब जानना है तो आपको क्या जानना होगा, पहले प्रत्यय को जानना पड़ेगा। तो आपको बता दिया प्रत्यय किसे कहते हैं, जिसका विधान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या, जिसका विधान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसका विधान करते हैं उसे, जिसका विधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो अब समझ लीजिए अप्रत्यय किसको कहेंगे, सीधा हो गया। जिसका विधान नहीं होता वो अप्रत्यय है, अर्थात विधीयमान से भिन्न। इसीलिए क्या लिख रहा है, अविधीयमान लिख दिया। देखिए क्या लिख रहा है, जो विधीयमान नहीं है, अच्छा जिसका विधान नहीं है, जिसका विधान नहीं करते वही है अप्रत्यय। समझ गए ना, पहले तो प्रत्यय बता दिया, प्रत्यय बताने के बाद अप्रत्यय को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यय किसे कहेंगे, विधीयमान को। सीधा सीधा ये बोलिए, प्रत्यय किसे कहेंगे, विधीयमान। विधीयमान माने जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसका विधान उसे अप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे अप्रत्यय। इसीलिए क्या लिख रहा है, अविधीयमान। जिसका विधान नहीं होता उसे क्या कहेंगे।
तो अर्थ लिखिए, अविधीयमान अण, अविधीयमान अण और उदित, अण और उदित सवर्णों का बोधक होता है। अविधीयमान अण और उदित, या अपना भी जोड़ दो, अपने सवर्णों का बोधक होता है, अपने सवर्णों का बोधक होता है। अर्थात अपने सवर्णों का बोध कराता है, अपने सवर्णों का बोध करा, ये मतलब समझे ना। तो सवर्णों का बोध कराएगा। देखिए, ये अविधीयमान का संबंध किसके साथ है? केवल अण के साथ। अविधीयमान अण, अविधीयमान उदित नहीं बोलना है, अविधीयमान अण क्या कराएगा? अपने सवर्णों का बोध कराएगा। सवर्णों का बोधक होता है, माने बोध कराता है। और दूसरा उदित भी अपने सवर्णों का बोध कराता है, लेकिन उदित को अविधीयमान होना जरूरी, ठीक है। अविधीयमान का संबंध केवल अण के साथ है, उदित के साथ नहीं है। तो अण तो अपने सवर्णों का बोध तब कराएंगे जब वो अविधीयमान होंगे। अण कब कराएंगे अपने सवर्णों का बोध? जब वो अविधीयमान होंगे, विधान किए गए नहीं होंगे तब। लेकिन उदित तो किसी भी स्थिति में रहें, चाहे वो विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों अवस्था में ही अपने सवर्णों का बोध, समझ में आई? ये लगाना है। क्या अण अपने सवर्णों का बोध कराते हैं और उदित भी अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अण भी अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, उदित भी अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। लेकिन अण तब अपने सवर्णों के बोधक होंगे जब वो अविधीयमान रहेंगे। लेकिन उदित चाहे वो विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, सभी अवस्था में अपने सवर्णों का बोध कराते। ठीक है, ये समझने के बाद आगे पता लगेगा इनका। ठीक है, इसका मतलब अण कौन हुआ? जो वहां अण प्रत्याहार में आपको दिखते हैं वही अण माने जाएंगे। ये मतलब मत समझिए कि अण मतलब अ, वहां अ है, अ ये अण है, आ अण नहीं है। अ अण है, अ अपने सवर्णों का बोध कराएगा, 18 का बोध कराएगा, आ नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? आ अण नहीं है, क्योंकि अण प्रत्याहार में नहीं आता, वहां नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ई रसोई रहेगा तो अपने सवर्णों का बोध कराएगा। रसोई जहां लिखा होगा आप उससे क्या समझ लेना? 18 समझ लेना। इसीलिए ना आपने इचू यसानम देखी, रसोई है दीर्घ ही है, इचू यसानाम तालु, तो इसे क्या लिए थे? 18 प्रकार का इकार लिए थे ना। क्यों लिए? क्योंकि ई अण है, इसलिए अपने सवर्णों का बोध कराया। इसलिए 18 ई का अर्थ हुआ 18 इकार। अकुह विसर्जनीय नम अण है ना, इसलिए वो अपने सवर्णों का बोध, इसीलिए 18 प्रकार का आकार बोला। यदि वहीं पर आ होता तब तो आ केवल दीर्घ आ बोला जाता है, क्योंकि वो अण नहीं है, वो अपने सवर्णों का बोध नहीं करा सकता। जो अण में आते हैं वही अपने सवर्णों के बोध कराते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कब कराते हैं अण अपने सवर्णों का बोध? जब अविधीयमान रहेंगे, विधीयमान होंगे तो नहीं। विधीयमान कोई सूत्र करे, जैसे उदाहरण के लिए आपको अभी तत्काल के लिए बता देते हैं। एक सूत्र है तेदादि नाम, ठीक है, वो क्या करता है? तेदादि शब्दों को अकार आदेश करता है। तो अलुंत्य से लगाते हैं तो अंतिम को होता, अकार कर रहा है, तो वहां जो अ हो रहा है वो अपने सवर्णों का बोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां विधान हो रहा है। तेदादि नाम सूत्र से किया जा रहा है, जब कर रहे हो तो इसका मतलब विधीयमान हो गया। तो वहां अ का मतलब केवल अ, 18 अ नहीं, 18 अकार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तेदादि नाम सूत्र तेदादि शब्दों को अकार विधान कर रहा है। अकार विधान करने के कारण वो अविधीयमान नहीं हुआ, इसलिए वह अपने सवर्णों का बोध
नहीं कराएगा। जहाँ अविद्यमान होगा, ऐसे बैठा है, किसी सूत्र ने नहीं किया, तब वह जो है अपने सवर्णों का बोध, इसका आगे प्रयोजन आएगा आपको, होगा, ये सब जानिए, ठीक है। जब अविद्यमान अण होगा तो अपने सवर्णों का बोध, यदि विद्यमान अण होगा तो उदित, अविद्यमान होगा तब अपने सवर्णों का बोध कराएगा या विद्यमान में, चाहे वो अविद्यमान हो चाहे विद्यमान हो, हमको वहां ये विशेषण लगाना ही नहीं है, सामान्य ही बोलना कि उदित अपने सवर्णों का बोध कराता है, चाहे वो विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको संदेह ये होगा कि इसने क्या कहा, अण अपने सवर्णों के बोध कराएंगे ना, अविद्यमान अण, तो कहा अण क्या है, अण तो दो हो गए, एक अयुण के ण तक, एक लण के ण तक। आप किसकी बात कर रहे हो, अ से लेकर लण के ण तक की बात कर रहे हो या अ से लेकर उण, ये पहले सूत्र तक कर रहे हो। अण तो दो जगह है ना, तो अण से तो हम दो जगह ले सकते हैं, अ ई उ री ली उ ऐ ओ है, और लण वहां तक भी जा सकते हैं, अ ई उण यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो कौन से अण अपने सवर्णों के बोध कराएंगे, लण तक के या अयुण, माने केवल अ ई उ। तो इसीलिए स्पष्ट कर दे रहे हैं, इस सूत्र में ही अर्थ लिखिए, कहां तक लिखिए अर्थ, अविद्यमान अण और उदित, हाँ उसके बाद ये हो गया, इस सूत्र में ही, इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर णकार तक लिया जाता है। इस सूत्र में ही, अत्रैव, इस सूत्र में ही, अत्रैव लिखा है ना, अत्रैवाण परेण णकारेण, इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर णकार तक लिया जाता है। इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर णकार तक लिया जाता है। पर णकार, पर मतलब लण का ण, पूर्व का है अयुण का ण, और जो लण का ण है क्या है, पर है, तो जो लण के ण तक लिया जाएगा, क्या लिया जाए, इस सूत्र में ही बोल दिया, केवल इस सूत्र में, इसके अलावा कहीं भी अण आए तो आपको संदेह नहीं करना, पूछने की जरूरत भी नहीं, स्पष्ट हो गया। इस सूत्र में ही केवल लेना है पर णकार तक, इसके अलावा कहीं भी अण पूर्व णकार तक ही लिया जाएगा, समझ गए। अणुदित सवर्णस्य को छोड़ करके सारे, और जिस भी सूत्र में अण पद आएगा उस अण से क्या लेना है, अ ई उ, बस केवल इस सूत्र में पर णकार तक लेना है। अत्रैव ये लगा दिया ना, इस सूत्र में ही पर णकार तक अण प्रत्याहार लिया जाता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद कूचू टू तू पू ये ते उदित, कूचू टू तू पू इन्हें उदित कहते हैं। उदित भी अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, बोध कराते, तो उदित क्या है, तो बता दिया, कू चू टू तू पू इन्हें उदित कहते हैं। कू चू टू तू पू इन्हें उदित कहते हैं, तो उदित से समझ लेना, ये कू चू टू तू पू ये क्या है, उदित, ये भी अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। अब आपको संदेह होगा कि कू के सवर्ण कौन है, बताइए, अभी तो बताया कू के सवर्ण कौन है, कू के सवर्ण कवर्ग, चू के सवर्ण चवर्ग, टू के सवर्ण टवर्ग, तू के सवर्ण और पू, तो पू के सवर्ण पवर्ग है कि प के सवर्ण है, पू के सवर्ण है, तो पू प और ऊ का तो अलग अलग उच्चारण स्थान हो, पू के कहा, इनके तो कोई सवर्ण ही नहीं, ये तो कह रहा है उदित अपने सवर्णों के बोध कराते, तो उदित क्या बताया, कू उदित है, तो कू के तो कोई सवर्ण होते ही नहीं, क के सवर्ण है, ऊ के सवर्ण है, कू के कोई सवर्ण नहीं आ रहा समझ में, क्या कह रहा है, उदित अपने सवर्णों के बोध कराते, उदित को कोई सवर्ण हो तब ना कराएंगे, उदित तो आपके कू है, कू के कौन से सवर्ण है भाई, क के सवर्ण है, ऊ के सवर्ण है, कू के तो कोई है ही नहीं,
तो इसका मतलब उदित का मतलब स्वाद्यवय में लक्षणा करना पड़ेगा। यहाँ इसका मतलब कु अपने सवर्णों का बोध कराते, मतलब कु नहीं, कु में जो आदि वर्ण है वो अपने सवर्णों का बोध कराता है, ये लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे किसी ने बोला गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषा, घोष मतलब जानते हो, झोपड़ी बनाए होते हैं ना, देखते हो ना, गंगा जी के किनारे लगा के बैठे नहीं होते, तो यात्री जाते हैं उनको टीका उका लगा देते हैं, संकल्प करो बोलते हैं, बैठे होते हैं ना, वो जो होता है बना हुआ खर, क्या वो कांस वगैरह जो उससे बनाए होते हैं, हाँ, झोपड़ी जो होता है ना, झोपड़ी जो इसको बोलते हैं, झोपड़ी क्या बोलते, झोपड़ी बोलो, झोपड़ी, झोपड़ी समझ में आया, जो बनाए होते हैं वो उसी को घोष बोलते हैं। बताओ गंगा माने, गंगा किसे बोलते हैं, भागीरथ रथ खाता वच्चिन्न जल प्रवाह, गंगा ऐसे थोड़ो हर चीज को बोलोगे क्या, भागीरथ के रथ से जो गड्ढा बना है उसमें बहने वाला जो जल प्रवाह है उसी को गंगा बोलते हैं। भगीरथ ने लाया है ना, भगीरथ आगे चलते गए और रथ से जो है गड्ढा बनता गया, उसी से गंगा बहती चली गई, उसके अंतर्गत जो बहने वाली जो है उसी को गंगा बोलते, जो जल प्रवाह है उसी को गंगा बोला जाता है। इसका मतलब जल प्रवाह, सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ गंगा का अर्थ, जल प्रवाह। बता जल के ऊपर घोष होगा, इसका मतलब तो गंगायाम घोष का मतलब जल के जो प्रवाह है उसी के ऊपर घोष, वहां हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर गंगायाम घोष बोला क्या, तो गंगा का अर्थ क्या कर दिया, वहां गंगायाम का मतलब तटे, गंगा का अर्थ है तटे, गंगायाम माने तटे अर्थ, क्यों हुआ, लक्षणा से। जैसे वहां गंगा का अर्थ जल प्रवाह है, फिर भी लक्षणा करने से जैसे गंगा का अर्थ तट हुआ, उसी तरह कु चू टू तू पू में भी, यद्यपि सीधा अर्थ तो कु चू टू तू पू यही है, लेकिन लक्षणा से क्या होगा, कु का क, चू का च, टू का ट, ये अपने सवर्णों का बोध कराते हैं अर्थ है। ये कैसे होगा, तीन होते, शक्ति लक्षणा व्यंजना, लिखो शक्ति लक्षणा व्यंजना, लक्षणा हम जितना बताए उतना याद करोगे तो एक साल में तुम लोग कैसे बनोगे पता लगेगा, लेकिन नहीं करोगे, हम ही केवल करते रहेंगे, लिखाते रहेंगे, कॉपी में लिख के रखोगे, तब तो कुछ नहीं होगा। साहित्यिक भी बन जाओगे, व्याकरण भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। शक्ति लक्षणा व्यंजना, देखिए शक्ति, जो शक्ति के द्वारा जो अर्थ उपस्थित होता है उसे बोलते हैं शक्य, ये भी लिखो, शक्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ को शक्य बोलते हैं। लक्षणा के द्वारा उपस्थित अर्थ को लक्ष्य बोलते हैं। व्यंजना के द्वारा उपस्थित अर्थ को व्यंग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंग्य। शक्ति के द्वारा उपस्थित, शब्द की शक्ति तीन होती है ना, शब्द में तीन वृत्ति रहते, वृत्ति होती है, वृत्ति किसी शब्द में जो रहते उसको क्या बोलते हैं, अब साहित्यिक के हिसाब से अभिधा बोलते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, उसको क्या बोलते हैं, साहित्य। शक्ति जो हमने बोला ना उसी जगह पर साहित्यिक क्या बोलते हैं, अभिधा। व्याकरण उसको बोलते हैं शक्ति, साहित्यिक लोग बोलते हैं अभिधा, नाम अलग अलग है, ठीक है। क्या लिखे उस शक्ति के नीचे, अभी शक्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ को शक्य बोलते हैं। लक्षणा के द्वारा उपस्थित अर्थ को लक्ष्य बोलते हैं, लक्ष्य। व्यंजना के द्वारा उपस्थित अर्थ को व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य। तो व्यंग्य के लिए देखो एक उदाहरण बता, लक्षणा बता दिया, शक्ति तो प्रसिद्ध है, व्यंग्य क्या है,
व्यंजनावृत्ति के द्वारा जो अर्थ उपस्थित हो उसको व्यंग्य क्या है। रोज बिहारी जी दर्शन निश्चित कर लिए तुम दोनों ने कि 6 बजे बिहारी जी दर्शन करने जाना है, तो जा रहे हैं रोज। तो एक बार जो किसी जजमान के यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो और जाना तो नित्य नियम बनाए हो और जल्दी जल्दी करना है, तो कहा कि एकदम समाप्ति हो, कहा कि 6 बज रहा है, तो तुमने क्या बताया, उसको इशारा किया कि 6 बज रहे हैं, तो क्या अर्थ हुआ उसका, बिहारी जी जाने का समय हो गया। तुमने तो दिखाया घड़ी, लेकिन उसका क्या है अभिप्राय, तुम घड़ी दिखाने से मतलब है तुम्हारा क्या, तुम्हारा मतलब है जाने का समय हो गया बिहारी जी। ये होता है व्यंग्य, बोलोगे कुछ समझ में आएगा कुछ, ये व्यंग्य होता है ना। सामान्य व्यक्ति ये समझेगा तो गाड़ी दिखा रहा है कितना बजेगा, ओ जो है वो समझ गया है ये क्या कह रहा है। हाँ, शक्य का मतलब तो सीधा सीधा अर्थ है, जो शब्द का कोश में प्रसिद्ध जो अर्थ होता है वो उसका शक्य अर्थ है। जैसे गंगा का जल प्रवाह जो अर्थ है ये शक्य है, गंगा का जो तट अर्थ है ये लक्ष्य है, और गंगा का व्यंग्य अर्थ क्या है, शैत्य पावनत्व। जैसे गंगा प्रवाह में पवित्रता है ना, उसी तरह तट में भी पवित्रता है, इसीलिए वहां से मिट्टी उठा ले आते हो ना, ले आते हो कि नहीं। कोई तो गंगा के अंदर ही घुस जाता है, ले आता है भाई, जो गंगा में नहीं जा सकता बाहर से भी ले आता है कि नहीं ले आता, उसको भी जैसे गंगा में पवित्रता है उसी तरह गंगा के तट में भी पवित्रता है। तो शैत्य पावनत्व व्यंग्य वृत्ति के द्वारा प्रतीत होता है, समझ गए। शक्य माने गंगा का जो सीधा सीधा अर्थ जो आता है उसको शक्य बोलते हैं, माने गंगा का अर्थ क्या बताया अभी, जल प्रवाह, ठीक है, जल का जो प्रवाह है वो गंगा है। और गंगा एवं घोष में गंगा का अर्थ क्या हो गया, लक्ष्य, कौन हुआ, तट। ये तट जो गंगा का अर्थ है, गंगा का अर्थ जो तट है वो क्या है, गंगा का लक्ष्य अर्थ है, ठीक है। वो जो गंगा तट में जो पावनत्व इत्यादि अर्थ है वो गंगा का व्यंग्य अर्थ है। शक्य, लक्ष्य, व्यंग्य, 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, ठीक है। शक्य लक्षणा कब होती है, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यस्सा लक्षणारोपिता क्रिया। या पर साहित्य दर्पण, साहित्यिक जो है साहित्य दर्पण के कहते हैं मुख्यार्थ का जहाँ बाध होता है, जहाँ मुख्यार्थ नहीं बन पाता है तब वहाँ लक्षणा करनी होती है। ये नहीं कि हर जगह कर दो, नहीं चलेगा हर जगह करने से, हर जगह नहीं करना होता है, जहाँ मन करे वहीं कर दो, ऐसा नहीं। जब वहाँ मुख्यार्थ लेने से बात नहीं बन रही है तब लक्षणा करनी है, ठीक है। इतना आप लोग समझिए, आज समय हो गया, ठीक है। कल आप लोगों का संज्ञा प्रकरण पूरा करेंगे, उसके बाद हम इसमें से कुछ पूछेंगे, हो सके तो हम पेपर ही बना करके ले आएंगे, उसको आपको लिखने के लिए दे देंगे, आप उत्तर देंगे, हम नंबर देंगे। हाँ, नहीं समय होगा हमारे पास तो मौखिक पूछेंगे, ठीक। हो सकता है पहली बार हम वैकल्पिक दें, वैकल्पिक भी दे सकते हैं, 4